Subscribe to Be Optimized YouTube channel and press the bell icon to never miss any video update. वेलकम टू बी ऑप्टिमाइज्ड। आई एम विकास। जैसा कि आपने वीडियो में देख लिया, आज का जो वीडियो बेस्ड है मॉडिफाइड यूलर मेथड पर, जो कि लास्ट मेथड जो थी वो यूलर की थी। उसी में थोड़ा और मॉडिफिकेशन होता है, उसमें कुछ चेंजेस होते हैं, तो उस चेंजेस को कंक्लूड करके एक नई मेथड बनी है। उसी का नाम यहाँ पर दिया हुआ है मॉडिफाइड यूलर्स मेथड। इसको हिंदी में आयलर की अपरिवर्तित विधि भी बोलते हैं। सबसे पहले रिक्वेस्ट यह है, जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर कर दें और लाइक भी कर दें। दूसरी चीज़, इस वीडियो को देखने से पहले आपको यूलर मेथड की बेसिक मेथड देखना होगी, ये मॉडिफाइड वाली है। उसका लिंक जो है यहाँ पर आई बटन में आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले उस वीडियो को जाकर के देखना, तभी ये वीडियो समझ में आएगा। अदरवाइज आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसकी आगे की चीज़ें इस वीडियो में होने वाली है। ठीक है, जो भी बेसिक था उस वीडियो में आपको देखना पड़ेगा, वो समझ में आएगा, वो क्वेश्चन समझ में आएगा, उसके बाद ही इस मेथड का क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, हम लोग शुरू करेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से कोई भी क्वेश्चन मॉडिफाइड मेथड से कैसे होगा, मॉडिफाइड यूलर मेथड में हम लोग उसको कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, इसका जो वर्किंग रूल है मैंने यहाँ लिखा भी है, सेम एज यूलर्स मेथड, जो कि यूलर की मेथड यूलर की विधि के समान ही है, प्लस मतलब इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी है। एक्स्ट्रा क्या करते हैं हम लोग उसको समझेंगे। देखिए, थोड़ा सा फॉर्मूला करेक्शन किया है यहाँ पर समझने के लिए, है वही, ये यूलर का ही फॉर्मूला है। ये जो फॉर्मूला है वो यूलर मेथड का ही है, यूलर मेथड का ही फॉर्मूला है। स्पेलिंग यूलर्स मेथड का ही फॉर्मूला है। उसी फॉर्मूले में हम लोग एक वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, देन उसको मॉडिफाइड कर देते हैं। इसके पहले हम लोग समझते हैं कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछता है। अब वो क्वेश्चन दो तीन तरीके से पूछ सकता है, वैसे सिंपल तरीका एक ही होता है, वो पर्टिकुलर अलग अलग नंबर देता है। जैसे कि उसने दिया 0.1, 0.2, 0.3 कैलकुलेट कराएगा। हो सकता है वो 0.2 दे दे, 0.6 दे दे, 0 कितना दे दे, इस तरीके से वो आगे चलाते जाता है। ठीक है, 1 भी दे सकता है वो, तो आगे जैसे कि 0.3 दे दिया, 0.6 दे दिया, 0.9 दे दिया, इस तरीके से वो अलग अलग वैल्यूज को कैलकुलेट कराएगा। वो कैसे कराएगा हम समझेंगे। यहाँ क्या होता है, हम लोग जो भी हमको वैल्यू कैलकुलेट करने को दी जाती है, उस वैल्यू के लिए हम लोग ये फॉर्मूला अपना लगाते हैं। ठीक है, जो भी आंसर आता है उसी आंसर को हम लोग मॉडिफाई करते हैं इस फॉर्मूले से, मॉडिफाइड। इसीलिए यहाँ पर ये एम फॉर मॉडिफिकेशन के लिए मैंने यहाँ पर रखा है आपको साइन। डिफरेंट बुक्स में अलग अलग नंबर यहाँ ले सकते हैं, कोई के लेता है, कोई वाई ले सकता है, कुछ भी दूसरा नंबर ले सकता है, बट हम लोग इसको बेसिक से समझेंगे, क्योंकि लिए एम फॉर मॉडिफिकेशन जल्दी से समझ में आ जाता है। अब क्या करते हैं, जैसे कि हमको कोई भी वैल्यू फाइंड करने को दे दी उसने, सबसे पहला काम हम लोग इस मेथड से, मतलब यूलर वाले फॉर्मूले से उसका वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। जो भी आंसर आएगा वो उसी आंसर को यहाँ इस मेथड, मतलब सेकंड फॉर्मूला, यही फॉर्मूला मॉडिफाइड यूलर मेथड का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले की हेल्प से उस वैल्यू को मॉडिफाई कर देंगे आगे, और मॉडिफाई मतलब और अच्छा आंसर लाएंगे। ठीक है, ऐसा तब तक करते जाएंगे। देखिए मैंने यहाँ लिखा है मॉडिफाइड बाय 2 अंटिल, जब तक करेंगे, अंटिल वी गेट द कांस्टेंट वैल्यू, जब तक मॉडिफाई करेंगे जब तक स्थिर मान ना आ जाए। जैसा कि लास्ट वाले उसमें पिकार्ड वाले मेथड में था ना, हम लोग डेसिमल के 3 प्लेसेस तक या 4 प्लेसेस तक सेम नंबर लाए थे। ऐसा यहाँ पर भी है, तब तक मॉडिफाई करेंगे जब तक कि मॉडिफिकेशंस में डेसिमल के कुछ प्लेसेस तक वैल्यू कांस्टेंट ना आ जाए। ठीक है, जिस स्टेप पर वो जो वैल्यू है वो कांस्टेंट आ जाएगी, वहाँ हम मॉडिफिकेशन को स्टॉप कर देंगे और उसी वैल्यू को नेक्स्ट वैल्यू फाइंड, मतलब जो वैल्यू आएगी मॉडिफिकेशन से, उस वैल्यू को दूसरी वैल्यू को फाइंड करने के लिए यूज करेंगे। अब ये जो भी जितने भी बातें मैंने बोली हैं, मैं उसको एक क्वेश्चंस की हेल्प से समझाऊंगा। हर एक चीज को क्लियर करेंगे हम लोग और एक कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे।
ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा होगा, आपको कैलकुलेटर की यूज़ करना होगी, प्लस हर एक जगह बहुत ध्यान देने वाली चीज़ें होंगी, क्योंकि प्लस का माइनस भी हो जाएगा तो पूरा आंसर खत्म हो जाएगा। ठीक है, इतना कर लेते हैं, लास्ट में जाकर के हम लोग टेबल बना देते हैं और फॉर्मूले जो भी वैल्यूज आती हैं उसको हम लोग टेबुलर फॉर्म में एडजस्ट कर देते हैं। आई होप आपको ये मेथड थोड़ा समझ में आया होगा। अब हम लोग एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं जिससे आपको सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाए। ठीक है, सो हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि मैंने यहाँ क्वेश्चन रखा है ना, इसमें क्या बोला गया है ध्यान से समझना। एक क्वेश्चन दिया है, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन वो है मेरे पास में, ये y डैश इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई। अब उसने क्या बोला, अब आपको डिटरमाइन करना है वैल्यू ऑफ y की वैल्यू डिटरमाइन करना है, फाइंड करना है जब x की वैल्यू 0.1 हो और 0.2 हो। ठीक है, x की वैल्यू 0.1 हो और 0.2 हो। एक चीज़ और बताना थी, इसमें क्या होता है h की जो वैल्यू होती है ना, क्योंकि फॉर्मूले में यहाँ भी h है यहाँ भी h है, सो h की जो वैल्यू होती है ना, h की वैल्यू डिसाइड होती है जो भी हमको अलग अलग नंबर्स पे फाइंड करेगा ना उनका इंटरवल। जैसे कि 0.1 दिया, 0.2 दे दिया, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है, इन दोनों में जितना गैप होता है, जितना गैप इन दोनों में है उतना ही गैप हमारा h होगा। h का मतलब भी यही होता है कि इंटरवल गैप। ठीक है, जैसा मैंने बताया भी था। सो h की वैल्यू हम लोग इस तरीके से फाइंड करेंगे। सो क्या करेंगे, अब हम सबसे पहला काम तो हम लोग दोनों फॉर्मूले, दोनों इक्वेशंस को यहाँ मैं वापिस रिपीट लिख देता हूँ। ठीक है, क्या होगा, स्किप मत करना प्लीज वीडियो को, ताकि आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, सो ये होगा वाई एन प्लस एच फंक्शन। ये जरूर लंबा होगा क्योंकि मैं एक ही वीडियो में सारी चीजें क्लियर हो जाए इसलिए मैं आपके लिए कर रहा हूँ। y ये होगा m, ये होगा n प्लस 1 इज इक्वल टू y ऑफ n h बाई 2 एक्स एन प्लस फंक्शन ऑफ एक्स एन प्लस 1 कोमा वाई एन प्लस 1 और इसकी पावर आएगी y टू द पावर a माइनस 1। ध्यान रखना। सो इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 2। सिमिलर है, जैसा फार्मूले में मैंने आगे बताया वही हम लोगों ने यहाँ लिख दिया है। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब ध्यान से समझिएगा। हमें क्या करना था, एक पर्टिकुलर फर्स्ट पे कैलकुलेट करेंगे और उसको मॉडिफाई करेंगे। सो हम सबसे पहले तो बाउंड्री कंडीशंस को डिफाइन कर देंगे, है ना, जो हमको दी हुई होती है इस क्वेश्चन में। ये बाउंड्री कंडीशन है या फिर इनिशियल कंडीशन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, सो x0 कितना होगा 0 और y0 कितना होगा 1। यहाँ से ये मैंने पहले समझाया है फर्स्ट वाले वीडियो में, पिकार्ड वाले में। किसी ने नहीं देखा तो अभी मैं उसका लिंक दे दूंगा यहाँ पर आई बटन में, आपको देख लेना। तो सबसे पहले तो बाउंड्री कंडीशन डिसाइड हो गई। अब बचा क्या है h अभी अभी मैंने बताया, जो भी दो इंटरवल्स है जैसे कि 0.1 है और 0.2, इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे। अगर 0.3 होता वो 3 ही देगा ऐसे, ताकि आप h फाइंड कर पाए। अगर फाइंड नहीं करने, कहीं पर अलग अलग इंटरवल दे देगा तो वो पर्टिकुलर आपको h का वैल्यू देगा कि आप इसी h के लिए फाइंड कीजिए। ठीक है, सो अब हम लोग h का वैल्यू यहाँ डिसाइड कर लेंगे। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 0.1। सो h भी आ गया, दोनों आ गया। अब हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट से चलते हैं। सो क्या करेंगे, n इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे, n बराबर 0 रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो क्या होगा देखते हैं, ये होगा y ऑफ 0 सॉरी y1, यहाँ हो जाएगा y ऑफ 0 प्लस h फंक्शन ऑफ x0 कोमा y0। ठीक है, अब फंक्शन जो भी होगा हम लोग उसको हटा देंगे यहाँ से और लिख देंगे वैल्यू। सो क्या होने वाला है, मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई था। सो ये क्या होगा प्लस h x0 स्क्वायर माइनस y0। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अगर आपने प्रीवियस के वीडियोस देखे हैं तो आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो ये हो गया यहाँ पर। अब कुछ नहीं, वैल्यू को पुट करते जाएंगे और आंसर लाते जाएंगे, सॉल्व करेंगे। ये होगा मेरे पास 1, है ना, ये चल रही है वैल्यू y ऑफ 1 की 1। ठीक है, अब h की वैल्यू कितनी है 0.1 और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 0 स्क्वायर माइनस 1
ठीक है, इसको मैं साइड में लिख रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। इसकी जो आप सॉल्व करोगे इसको कैलकुलेटर में, सो ये देगा 0.9 वैल्यू। क्या दे देगा? 0.9 वैल्यू, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, ये तो मेरा पहला स्टेप हो गया। मैंने बताया ना आपको कि पहले फर्स्ट में जाते हैं, देन उसको ये एरो का निशान है, देन मॉडिफाई करेंगे इससे, और जब तक करेंगे तब तक हमें स्थिर मान मतलब क्या हो जाए, कांस्टेंट वैल्यू ना आ जाए। तो कब तक करेंगे? जब तक हमको कांस्टेंट नहीं मिले। ठीक है, अब क्या करते हैं, ध्यान से समझना। अब हम लोग करेंगे n इज इक्वल टू 0 और m इज इक्वल टू 1। ठीक है, पुट करेंगे किसमें? इन 2 में। 2 कौन सा? ये वाला, इसमें पुट करेंगे। सो करते हैं हम लोग, क्या आता है देख लेंगे। y1, ठीक है, ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू, ये होगा मेरा y0, h/2 मतलब 0.1/2। मैं कुछ वैल्यूज तो डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ। अब क्या होगा, f ऑफ x0, y0, बट यहाँ पर n है तो हम लोग n तो 0 लिख रहे हैं। सो मैं पहला फॉर्मूला बता देता हूँ। f ऑफ, ये बनेगा x0, y0 प्लस f ऑफ x1, y1, और ये बन जाएगा मेरा 0। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि y1 0 क्या? y1 0 वही होता है जो हमको ऊपर वाली वैल्यू से फाइंड होता है। मतलब y1 का जो वर्क है ना, वो y1 0 करेगा, मतलब ये वाली वैल्यू। आ रही बात समझ में? इसको लेंगे हम। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये होगा 1, ये होगा हमारा 0.1/2। अब ये तो वही वैल्यू आएगी जो ऊपर आई थी, मतलब ये 0² - 1। ठीक है, फिर किया प्लस, और यहां करेंगे हम लोग 0.1² - 0.9। ठीक है, देखिए f ऑफ x1 मतलब ये x1, y1 स्क्वायर है, तो x1 क्या था मेरे लिए? x1 तो वही होगा ना 0.1, क्योंकि हम लोग x फर्स्ट वाले के लिए ले रहे हैं ना सारी चीजें, है ना। x1 मतलब 0.1 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि हम लोग दो वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, एक तो 0.1 के लिए और एक 0.2 के लिए। सो शुरुआत वाला जो होगा वो 0.1 के लिए ही कर रहे होंगे। अब इसको तब तक मॉडिफाई करेंगे जब तक हमको कांस्टेंट वैल्यू नहीं देगा वो। सो ये तो हो जाएगा 0.1², ये होगा -0.9। ठीक, अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर से, सो ये वैल्यू आएगी y1 ऑफ 1 0.9055। क्या वैल्यू है? 0.9055 वैल्यू देगा आपको। ठीक है, सो अभी दोनों सेम नहीं, मॉडिफाई तो हो गई, बट हमको एक स्टेप और करना ही पड़ेगी, क्योंकि हमें चेक करना है कि जब तक हमारे पास डेसिमल कांस्टेंट नहीं आ जाते। ठीक है, सो अब समझते हैं। तो अगला स्टेप क्या होगा, फिर से समझना। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे कि n इज इक्वल टू 0, क्योंकि फर्स्ट मॉडिफिकेशन है। अब मॉडिफिकेशन और करेंगे ना, हमने बोला था तब तक मॉडिफाई करेंगे जब तक कांस्टेंट नहीं आ जाए। तो सेकंड मॉडिफिकेशन मतलब m की वैल्यू को 2 प्लेस करेंगे। व्हेन m इज इक्वल टू 2 प्लेस करेंगे इन इक्वेशन नंबर 2, इन इक्वेशन नंबर 2। सो ऐसा करने पे हमें क्या मिलेगा देख लेते हैं। ये आएगा y1 स्क्वायर, y0 h/2 फंक्शन ऑफ x0, y0 प्लस फंक्शन ऑफ x1, y1। ठीक है, सो ये जो y1 स्क्वायर है ना, ये वाला है। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 1 प्लस 0.1/2 0² - 1 प्लस x1 तो वही रहेगा, 0.1 ही रहेगा। (9055). ठीक है, जब आप इस कंप्लीट को सॉल्व करेंगे, सो आपको कैलकुलेटर्स में वैल्यू आएगी, ये कैलकुलेटर में वैल्यू ये आएगी 0.9052। ठीक है, 0.9052। क्या दोनों में वैल्यू सेम है? अभी भी सेम नहीं है। 3 तक तो है बट चौथी नहीं है। सो हम
क्या करेंगे कि इसको एक और मॉडिफाई करेंगे, एक बार और मॉडिफाई करके चेक करेंगे। सो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 0.9052। सो अभी इसको एक मॉडिफिकेशन और करना होगा, तभी समझ में आएगा कि कहाँ पर जाकर के वैल्यू कांस्टेंट आ जाती है। ठीक है, सो आगे बढ़ेंगे। अब समझते हैं यहाँ से कि क्या होने वाला है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट पे आ गए। नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे कि अब वैल्यूज को पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर थर्ड मॉडिफिकेशन लगाएंगे ना। सो थर्ड मॉडिफाई करेंगे तो इसको क्या करेंगे कि n इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 3 इन 2 में। तब वैल्यू क्या आने वाली है वो उसको ध्यान से समझना। वैल्यू आएगी मेरे पास y1 3 y0 प्लस h/2 f ऑफ x0 y0 प्लस f ऑफ x1 y1 2। अब ये जो y12 है ये कौन सा है, जो कि हमारी जस्ट प्रीवियस में आया था, ये वाला, ये हो जाएगा हमारा y12। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग वैल्यूज को रखते जाएंगे। अब तो आपको समझ में आ गया होगा, तो मैं थोड़ा सा स्पीड में कर देता हूं। इस तरीके से जब आप इसको सॉल्व करोगे कैलकुलेटर से, सो ये जो आपको वैल्यू देगा 0.9052, जो कि है y13 की वैल्यू। सो अब क्या करेंगे, चेक करेंगे ना फिर से कि देखिए जो लास्ट वाला इटरेशन था उसमें y12 की वैल्यू 0.9052 आ रही थी, और यहाँ पर y13 की वैल्यू भी 0.9052 आ गई है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें जो आंसर मिला था ना वो मॉडिफाइड हो गया है। सो यहाँ हम लोग स्टॉप करेंगे, मॉडिफिकेशन स्टॉप कर देंगे। सो देयरफॉर अब y1 जो है ना हमारा, मतलब y ऑफ 0.1 पे जो वैल्यू आई ना वो होगी हमारी 0.9052। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये तो अभी क्या हुआ, ये जो हमारा क्वेश्चन था ना कि आपको x बराबर 0.1 पे फाइंड करना था ना, सो ये तो हमारा अभी आधा काम हुआ है। इतना ही काम हमें और करना होगा, किसके साथ, 0.2 के लिए भी करना होगा। उसके बाद फाइनल टेबल बनाएंगे। तो ये तो हुआ 0.1 के साथ में, सो 0.1 के साथ इतना कैलकुलेट किया तो ये वैल्यू आ गई। अब क्या करना है हमको, आगे बढ़ेंगे। सो नाउ हम लोग क्या करेंगे, अब 0.2 के लिए लिखेंगे ना हम लोग, 0.2 के लिए। सो अब क्या करेंगे उसकी बात करते हैं। एक सेकेंड, जो 0.1 था ना वो हमारा x की वैल्यू ही थी। सो x की वैल्यू पे ही हम लोग इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना। तो ये तो हो गया h की वैल्यू, और x1 और x2 हम लोग कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से करेंगे। ठीक है, सो अब समझते हैं क्या होगा। नाउ n इज इक्वल्स टू 1 इन 1। ठीक है, सो इसको कैलकुलेट करेंगे। चलिए, सो ये होगा y2 इज इक्वल्स टू y1 प्लस h ऑफ x, x1 प्लस y1। ठीक है, सो ये जो मेरी वैल्यूज होंगी ये होगी 0.9052 प्लस 0.1, और ये जो होना है मेरे पास 0.1 स्क्वायर माइनस 0.9052। अब यहाँ पर मैंने कुछ डायरेक्ट वैल्यूज को लिख दिया है, वो आप समझ लीजिएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखो कुछ लोगों को कंफ्यूजन आ रहा होगा कि सर आपने वहाँ पर x0 को 0.1 बताया, यहाँ पर भी 0.1 क्यों ले रहे हैं। सो देखो मैं उसको क्लियर कर देता हूँ। अब हमारे पास जो वैल्यू आई थी ना वो ये थी, ये वाली वैल्यूज थी कि x0 इज इक्वल टू 0 प्लस h होता है या नहीं होता है फॉर्मूले से। सो 0 प्लस 0.1 करेंगे तो यहाँ पर 0.1 ही आएगा, है ना। और इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर भी 0.1 ही यहाँ पर लेंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो
इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू देगा 0.8157, ये हो जाएगा y2। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे हम लोग, फिर से मॉडिफाई करेंगे। फिर से मॉडिफाई करेंगे, कब तक करेंगे, जब तक कि हमको वैल्यू न मिल जाए। क्या करेंगे कि जब तक कि हमको वैल्यू नहीं मिल जाती तब तक हम लोग उसको मॉडिफाई करते जाएंगे। ठीक है ना, सो मॉडिफाई करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। n is equal to 1 and m is equal to 1 इन इक्वेशन नंबर 2 में। अब मॉडिफिकेशन 1 होगा इक्वेशन नंबर 2 में, सो हमको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी y2। y2 इज इक्वल टू y1 प्लस h/2 और फंक्शन ऑफ x1 कॉमा y1 प्लस फंक्शन ऑफ x2 कॉमा y2 0। ठीक है, सो क्या होगा 0.9052 प्लस 0.1/2, इसको सोल्व करेंगे तो 0.1 स्क्वायर माइनस 0.9052 और प्लस 0.2 स्क्वायर माइनस 0.8157। देखिए यहां पर x2 आया 0.2। ठीक है, अब आपको क्लियर हो रहा होगा क्योंकि ऐसा क्यों हुआ, ये तो x1 की वैल्यू ही चल रही थी ना यहां से। ठीक है, x1 होता है हमारे पास, x1 बराबर होता है ना x0 प्लस h। ठीक है, x0 0 था और h, तो x1 ये हो जाएगा। अब x2 करेंगे तो x1 प्लस h, तो 0.1 प्लस 0.1 0.2। सो आपको ये x2 मतलब यहाँ पर x2 की वैल्यू हम लोग 0.2 कंसीडर कर रहे थे और यहाँ पर 0.1 कंसीडर किए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आप इस क्वेश्चन को पूरा करते हैं जैसा मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, आप भी इसको देख कर करते हैं तो आपको 101% है कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे सो आपको वैल्यू आएगी 0.8217। देखिए अब यहाँ पर और यहाँ पर वैल्यू में काफ़ी सारा डिफरेंस है, कॉमन नहीं है, एक जैसी नहीं है। सो हम लोग इसको फिर से मॉडिफाई करेंगे। सो अगली स्टेप में क्या करते हैं कि n बराबर 1 और m इज इक्वल टू 2 रखेंगे इन इक्वेशन नंबर 2 में, तो फिर से इसको मॉडिफाई करेंगे। सो अब क्या आंसर आएगा, y2 निकलेगा यहाँ से, y1 प्लस h/2 f ऑफ x1 कॉमा y1 प्लस f ऑफ x2 y2 1। ठीक है, इसको आप सोल्व कर लेते हैं, वैल्यूज को पुट करेंगे 9052 और प्लस 0.1/2। अब x1 के लिए तो 0.1 स्क्वायर माइनस y1 कहाँ से आएगा, y1 जो हमारे हमको पहले वैल्यू मिली थी ये 9052, यहाँ पर भी डिफाइन किए हमने 9052, ये 9052 ये y1। सो 0.9052। ठीक है, फिर प्लस एक चीज़ और है इसमें, सो वो क्या है 0.2 स्क्वायर है माइनस 0.8217। जब आप इसको सॉल्व करेंगे सो ये वैल्यू दे देगा 0.8214। क्या वैल्यू दे दिया, 0.8214 वैल्यू दे दिया इसने। सो देखिए अभी भी इन दोनों में मॉडिफिकेशंस की बात कर रहा हूँ, जब भी मॉडिफिकेशन में कॉमन वैल्यू नहीं आ जाती तब तक हम लोग उसको मॉडिफाई करते जाते हैं। सो अभी भी देखो कॉमन वैल्यू नहीं आई, तो फिर क्या करेंगे, एक मॉडिफिकेशन और लगाएंगे। तो देखिए अगली स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, एक मॉडिफिकेशन और लगाएंगे और फिर चेक करते हैं। सो अब क्या करेंगे हम लोग कि एक मॉडिफिकेशन और लगा रहे हैं। सो अब क्या होगा, n बराबर 1 और m इज इक्वल टू 3 मॉडिफिकेशन इन इक्वेशन नंबर 2। यही करेंगे। सो देखते हैं ना किसकी वैल्यू आएगी है, y2 3 इज इक्वल्स टू y1 प्लस h/2 x1 y1 प्लस f ऑफ x2 y2, ये हो जाएगी 2। ठीक है,
अब इसको सिंप्लीफाई करते जाएंगे वैल्यूज़ को पुट करके 9052 0.1/2 0.1 स्क्वायर माइनस 0.9052 फिर प्लस करेंगे 0.2 स्क्वायर फिर माइनस 8214 इस पूरे एक्सप्रेशन को जब आप सॉल्व करेंगे सो आपको वैल्यू आने वाली है 0.8214। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब फिर से चेक करेंगे। देखिए लास्ट वाला इटरेशन मॉडिफिकेशन और इस वाले मॉडिफिकेशन में वैल्यू जो है सेम आ गई, तो यहां हम स्टॉप कर देंगे। सो देयरफॉर अब क्या बोलेंगे हम कि जो y2 की जो वैल्यू आई है, मतलब y.0.2 की जो वैल्यू आई है वो आई 0.8214। ठीक है, तो अब हमारा आंसर खत्म हो गया। एक चीज़ और मैं कन्फ्यूजन दूर करना चाह रहा हूँ, जैसा कि आप अभी भी किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये 0.1 और 0.2 कैसे लिया। सो ये फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला मैंने एक क्वेश्चन से बताया था, इससे यहाँ से बताया था, किसमें, यूलर में बताया था। जिसने यूलर देखा होगा वो उसको समझ में आ जाएगा। xn इज इक्वल टू xn-1 प्लस h होता है। सो हम लोग वहाँ से यहाँ की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब फाइनल स्टेप क्या बताई थी मैंने कि आपको करना क्या है, मॉडिफाइड यूलर में क्या करना है, मैंने बताया था कि आपको लास्ट में जा करके एक स्टेप करना होती है। वो स्टेप क्या है कि ये टेबल बनानी है। सो टेबल बना लेते हैं। सो टेबल यहाँ बना लेते हैं, स्पेस है अपने पास। सो देखिए x और y, सो x y दो ही वैल्यू कैलकुलेट कराई है उसने क्वेश्चन में। सो हम भी ऐसा ही करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग 0.1 लिख, तो 0.1 पे हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया था, तो देखिए वो मॉडिफाइड वैल्यू लिखना है जो हमारे 0.1 से निकली है, मतलब फर्स्ट स्टेप में जाकर के निकली। मतलब ये x 0.1 पर हमारा जो है y की वैल्यू क्या आई थी, 0.9052 आई थी, 52। और इसी तरीके से ये 0.2 के लिए, क्योंकि दो ही तो वैल्यू कैलकुलेट करना थी हमको, ये तो 0.1 और 0.2। सो अब इसके लिए हमारे पास फाइनल वैल्यू क्या है, ये कांस्टेंट या मॉडिफाइड वैल्यू, सो 0.8214। इस तरीके से आप क्वेश्चन में यूलर मॉडिफाइड मेथड से हम लोग पर्टिकुलर केस के लिए सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपको चीज़ें समझ में आई या नहीं आई, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया, अच्छा लगता है कि आपके और दोस्तों तक या और पढ़ने वालों तक पहुँचे, तो प्लीज़ इसको फॉरवर्ड ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। ठीक है, और आने वाली वीडियोज़ के लिए बने रहें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।